अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। धुरकी थाना के कन्नर नदी स्थित सुखलदरी फॉल से एक 22 वर्षीय युवती का शव पुलिस ने बरामद कर अंतिम परीक्षण कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। धुरकी थाना क्षेत्र के कन्नर नदी में स्थित सुखलदरी फॉल से पुलिस ने गुरुवार सुबह 9 बजे की युवती का शव बरामद किया है। शव की पहचान गढ़वा थाना के रंकाबलिया निवासी विनय तिवारी के पुत्री प्रीति के रूप में हुआ है। इस संबंध में थाना प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से मिली गुप्त सूचना पर उक्त युवती का शव सुखलदरी फॉल के पास पानी से पड़ा हुआ बरामद किया गया है। कौन है, कहाँ का है? प्रीति पांडे है और इसका पति का नाम है प्रदीप पांडे जी। ग्राम पथरिया है और थाना कांडी है, जिला गढ़वा का रहने वाली है। आज क्या हुआ? आज उसका पहचान हो गया, कल तो अज्ञात में था। कौन पहचान किया? पहचान उसका माँ किया, उसका ससुर किया और ग्रामीण लोग भी किया। केस भी दर्ज कराया गया है? हाँ? केस भी दर्ज कराया गया है? केस का तो अभी तो बयान तो दिया है उस ढंग का, केस अभी दर्ज नहीं हुआ है। बाकी नहीं होगा वो तो जाने क्या अज्ञात या प्राथमिकी बाई नेम है? नहीं, प्राथमिकी तो बाय नेम है। बाई नेम है? बाय नेम है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। कार्रवाई जल्द होगी? जल्द कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई जल्द होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्रवाई तो एकदम जल्द होगी। ठीक, धन्यवाद। वंशीधर नगर के मगरदा गांव में एएनएम की लापरवाही से एक बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही मां के साथ इस संसार को अलविदा कहने को मजबूर हो गया। दरअसल यह ताजा मामला नगर उटारी प्रखंड के मगरदा गांव में बुधवार की शाम को घटी है। यहाँ एक एएनएम कल्पना कुमारी और सैया सोना कुमारी के सुई लगाने के बाद गर्भवती आशा कुमारी तथा उसे बच्चे की प्रसव पीड़ा के दौरान ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने एएनएम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को आवेदन। मामला यह है सर कि हमारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, वो उनको 9 महीने पूर्णे में 2 दिन बाकी थे। तो हमारे जो पंचायत की एनएम है कल्पना कुमारी सिन्हा, तो हमने उनसे बातचीत की, तो उनसे सलाह लिया, तो वो बोली कि ठीक है हम घर पे आ रहे हैं। तो घर पे सोना कुमारी और वो एनएम दोनों आई, कल्पना कुमारी। तो उनसे सलाह लिया कि भाई देखिए अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आज डिलीवरी होगा, तो डिलीवरी का तो हो रहा है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया डॉटरा। तो इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे इंजेक्शन लगाई 10 मिनट के बाद मेरी वाइफ जो बोल रही है कि एकदम लग रहा है कि हमको प्राण निकल जाएगा और पेट फट जाएगा, और उसको अंधेरा छाने लगा एकदम आँख के सामने इंजेक्शन लगाते ही, और वो जो है एकदम कह रही कि हमारा कान में प्राण निकलने लगा। और इस तरह से हम लोग जो फिर उसको आनन फानन में सर फिर उसको हम लोग लेके डाल्टेंगंज लेके जाने लगे, और उसी क्रम में जो है रास्ते में ही उसकी जो है मौत हो गई। क्या पत्नी का नाम था? पत्नी का नाम था आशा देवी। एज कितना हो रहा होगा? एज 28 वर्ष है। तो फिर इससे बात हुई आपकी कल्पना से? कल्पना से बात तो हुई थी, वो आई भी थी हमारे यहाँ देखने भी। आप क्या चाहते हैं इस पे? हम सर किसका गलती है इसमें? गलती तो सर अब जो दिया है उसी का गलती हम मानते हैं। किसका गलती? एनएम का गलती हम मानते हैं। कल्पना कुमारी का? हाँ, कल्पना कुमारी की गलती मानते हैं कि उसने हमको जब सर्जन था तो आगे बढ़ाने के लिए वो क्यों नहीं बोली, इंजेक्शन लगाई क्यों नहीं, और इंजेक्शन लगाते ही जो ऐसा हो गया। जैब के जवान अमृत का शव गुरुवार को देर शाम जैसे ही कांडी थाना क्षेत्र के उनके पैतृक निवास स्थान सतभेनी गांव पहुंचा, परिजनों की चित्कार से पूरा इलाका गंभीर हो उठा। मृतक जवान का अंतिम दर्शन करने के लिए आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग मृतक के घर पहुंचे थे। उक्त जवान का बुधवार को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह टाटी सिलवे में ड्यूटी में था, वहीं पर उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मंझाव पुलिस ने अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी जोगेंद्र कुमार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध बालू के कारोबार में अंतर्लिप्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। यह तीनों ट्रैक्टर को पुलिस ने बांकी नदी के पूरे बालू घाट से जब्त किया है। स्थानीय विधायक सह राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के प्रयासों से इस बार न सिर्फ गढ़वा में बल्कि पूरे राज्य में रिकॉर्ड धान क्रय किया गया है। गढ़वा में भारतीय खाद्य निगम ने मेराल रंका और गढ़वा धान क्रय केंद्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 31% अधिक, रंका में 21,284, मेराल में 25,651 तथा गढ़वा में 39,652 क्विंटल धान पिछले वर्ष खरीदी गई थी। जबकि इस वर्ष लॉकडाउन में भी मंत्री के प्रयास के कारण रंका में 33,440, मेराल में 27,927 तथा गढ़वा में
64,831 क्विंटल धान की खरीद की गई है। साथ ही इस वर्ष लाभ पाने वाले किसानों की संख्या भी पिछले वर्ष की किसानों से अधिक है। गढ़वा जिला में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5,106 किसानों ने 3,67,239 क्विंटल धान की खरीद की, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में 3,711 किसानों ने 2,79,109 क्विंटल धान की खरीद की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं नर सेवा नारायण सेवा धार्मिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में विगत एक सप्ताह से इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट में प्रवासी मजदूरों के बीच शुद्ध खिचड़ी व ठंडा सत्तू की लस्सी की वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 8,000 प्रवासियों को भोजन वितरण किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोनू सिंह, पंकज सोनी, अमित केसरी तथा विशाल ने गढ़वा के पूरनचंद चौक, पचपड़वा, नामधारी कॉलेज, लगमा मंदिर, रंका रोड आदि स्थानों पर प्रवासियों को भोजन कराया है। वंशीधर नगर के गरबांध पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर भाजपा एवं झामुमो के बीच तकरार शुरू हो गया है। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के इस योजना के बंद होने पर ठीकरा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर व सरकार पर फोड़े जाने के पलटवार करते हुए झामुमो के जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि होनापुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही अपनी नाकामी सरकार पर थोप रहे हैं। 3 बार विधायक रहने के बावजूद वह अपने क्षेत्र की एक भी समस्या का अस्थायी निदान नहीं कर सके और अब वर्तमान सरकार को विफल बता रहे हैं। श्री दुबे ने कहा कि भवनापुर विधानसभा क्षेत्र के गरबांध में उत्पन्न पेयजल संकट पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री तथा सरकार की विफलता संबंधी दिया बयान काफी हास्यास्पद लगता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार मैं खुद स्पीक अप इंडिया से जोड़ते हुए पूर्व मंत्री तदय दुबे ने कहा कि अपने पैतृक निवास स्थान में रहने के कारण एक नेटवर्क की कमी के कारण थोड़ा विलंब से जुड़ा हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम से खुद को जोड़ते हुए अपील करता हूं कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस मुहिम से जोड़ना चाहिए और केंद्र सरकार तक भारत की आवाज़ को पहुँचाना चाहिए। हमारी जो यूनियन है इंटक की, एक इंटक के देश के अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को सरकार से मांग करता हूं और अगर ये मांग पूरा करने में सरकार अक्षम होती है तो हमारा इन मजदूरों के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना होगा मैं करूंगा। इसलिए सरकार को मैं मंझाव के करमडी पंचायत के मुखिया साबिर अंसारी के पहल पर करमडी जमा 2 उच्च विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर की खास्ता हाल से मरम्मत होकर गुरुवार के देर शाम स्थानीय कपड़ा व्यवसायी सह युवा समाजसेवी पवन कुमार गुप्ता ने 5 किलो सत्तू, 1 पेटी बिस्किट एवं 5 लीटर का फॉर्चून तेल मुखिया साबिर अंसारी को सौंपा। इस बात पर मुखिया ने सामग्री दान करता पवन कुमार गुप्ता को धन्यवाद देते हुए कहा कि दुख की घड़ी में सहयोग करना सबसे बड़ी पुण्य का कार्य है। नेहरू युवा केंद्र गढ़वा के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक व दिनकर प्रभाकर जन सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रभाकर तिवारी को कोविड-19 का दृष्टि से मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने एवं प्रवासी मजदूरों के भोजन वितरण कार्यक्रम चलाने में गरीब परिवारों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने सहित बेजुबान जानवरों को भी भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महताब राय ने ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र भेजकर कोरोना योद्धा को सम्मान से सम्मानित किया। वंशीधर नगर के अनुमंडल क्षेत्र में टिड्डी दल पहुंचने से पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में टिड्डी दल कभी भी प्रवेश कर सकता है। उन्होंने फसलों को टिड्डी के प्रभाव से बचाने के लिए स्प्रे और कीटनाशक दवाओं का पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करने का आदेश दिया है। वंशीधर नगर में रोजगार से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में मनरेगा को ऐसे श्रमिकों की समस्या कम करने में सहायक बनाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर कार्य योजना तैयार कर धरातल पर उतारा जा रहा है। वंशीधर नगर प्रखंड में ग्रामीणों ने मजदूरों को गांव में ही काम उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत प्रखंड के 9 पंचायतों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत अनुमानतः 10,000 लोगों को काम करने का अवसर मिल सकता है।
कांडी थाना क्षेत्र के बनगढ़ गांव निवासी 40 वर्षीय बुचुन मेहता की मौत चारा मशीन की चपेट में आने से हो गई। घटना गुरुवार के है। परिजनों के अनुसार बुचुन कष्णव गांव के अनिल पाल के ट्रैक्टर चालित चारा मशीन में पुआल कटवा रहा था। इसी दौरान मशीन का ब्लेड टूटकर बुचुन के माथा में जा लगा, जिससे सर में गहरा जख्म हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए गढ़वा लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया, मगर रांची जाने के क्रम में ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव ने केंद्र सरकार के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से मुलाकात कर पलामू की वर्तमान स्थिति एवं कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं को लेकर बृहद चर्चा किया तथा इसके समाधान की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का आग्रह किया। श्री देव ने अमिताभ कांत से मुलाकात कर कहा कि झारखंड का पलामू प्रमंडल, गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला लंबे समय से पिछड़े जिलों में है और जब तक सिंचाई, बिजली उपकेंद्र और जंगल का समुचित विकास नहीं होगा तब तक ये जिले भारत के सबसे पिछड़े स्थान में ही रहेंगे। मंडरिया प्रखंड के गांव में बृहस्पतिवार की रात्रि में आई तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा दी है। मकान व पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे अधिक नुकसान कंजिया निवासी विपिन लाल तिर्की का हुआ है। विपिन लाल तिर्की के 4 रूम की घर की छत पूरी तरह उजड़कर नीचे आ गया। विपिन लाल तिर्की ने कहा कि अब उनके घर में रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। घर में रखे गए अनाज भी बारिश में भीग गए। घर की छत में लगे अल्बेस्टर उजड़कर चूर चूर हो गया। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। करचाली निवासी हिमाचल कच्छप का घर की छत हवा में उड़ गई। उन्हें करीब 80,000 का नुकसान हुआ है। हिमाचल कच्छप ने कहा कि बड़ी मुश्किल से घर बनाए थे, आंधी बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। इसी गांव के किसुन टोपो के बकरी सेट की एल्वेस्टर उड़ गई। सगमा प्रखंड मुख्यालय स्थित सगमा पंचायत सचिवालय के प्रांगण में पंचायत के मुखिया नारायण दास यादव और पंचायत सेवक सुदर्शन राम ने संयुक्त रूप से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर से छोटे प्रवासी मजदूरों के बीच प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल, 1 केजी चना दाल व 1 केजी अरहर दाल, मीठा तेल व नमक आदि सामग्री का वितरण किया। वितरण करने के दौरान लोगों से अनुरोध करते हुए लोगों ने कहा कि आप लोग अभी 14 दिनों तक चौक चौराहा व भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएंगे। लॉकडाउन का